कराची समंदरी तूफान से बहकर आई वो मछली जिसके पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 40 दिन गुजारे। देखिए अंदर से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौन सी चीज निकली। अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कराची में आने वाले तूफान की खबरों ने जहां सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, वहीं एक ऐसी मछली समंदर में देखी गई जो है तो वेल मछली के खानदान से, तहकीकात के बाद जो हकीकत सामने आई उसने इंसानी अक्ल को हैरान और परेशान करके रख दिया। इससे पहले कि हम आपको इस वाक़े के बारे में बताएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से मुत्तला हो सकें। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शहर कराची में रहने वालों को निडर कौम कहा जाता है और ये बात किसी हद तक ठीक भी है। जब भी समंदर में तूफान और तुग़यानी आती है, मंचलों की टोलियों का रुख साहिल समंदर की तरफ निकल पड़ता है। ऐसे ही चंद लड़के रात के वक्त जब साहिल पर गए तो पानी की सतह खासी बुलंद थी। वो लड़के वहाँ खड़े बातों में मसरूफ थे कि जब अचानक से लड़के की नजर पानी की जोरदार लहरों के बीचों बीच एक वेल मछली पर पड़ी। एक बहुत बड़ी पानी की तूफानी लहर ने इस मछली को किनारे पर ला फेंका था। वो सब नौजवान ये मंजर दूर से देख रहे थे। इस कदर बड़ी मछली को वहाँ देखा तो घबरा गए और वापस लौट गए। सुबह उस मछली को देखने के लिए एक बड़ा मजमा जमा हो चुका था। सबका ख्याल था कि ये वेल मछली है, लेकिन जब तहकीकाती टीमें वहाँ पहुंची तो जो इंकिशाफ उन्होंने किया वो दिल दहला देने वाला था, क्योंकि साइंसदानों का कहना था कि ये मछली अंबर वेल मछली की नस्ल से है जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में रखा था। दोस्तों, इस मछली की जिस बात ने सबकी अक्लों को हैरान किया वो बात हम आपको इस वीडियो के आखिर में बताएंगे। पहले हम आपको हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वो वाकया सुनाते हैं जो अल्लाह ताला की शान किबरियाई का एक बड़ा मौजज़ा है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 28 साल की थी कि अल्लाह ताला ने उनको मनसबे नबुव्वत पर सरफराज फरमाया और अहले नैनवा की रुश्दो हिदायत के लिए मामूर किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अरसे तक उनको तबलीग फरमाते और तौहीद की दावत देते रहे, मगर उन्होंने ऐलान हक पर कान न धरा और सरकशी के साथ शिर्क को कुफ्र पर इसरार किए रहे और गुज़िश्ता नाफरमान कौमों की तरह अल्लाह के सच्चे पैगम्बर की दावत हक का ठट्टा करते और मजाक उड़ाते रहे। तब मुसलसल और पहम दुश्मनी और मुखालिफत से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम से खफा हो गए और उनको अज़ाब इलाही की बद्दुआ करके उनके दरमियान से रवाना हो गए। फुरात के किनारे पहुंचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ तैयार पाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए और कश्ती ने लंगर उठा दिया। राह में तूफानी हवाओं ने कश्ती को आ घेरा। जब कश्ती डगमगाने लगी और अहले कश्ती को गर्क होने का यकीन होने लगा तो अपने अकीदे के मुताबिक कहने लगे, ऐसा मालूम होता है कि कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक इसको कश्ती से जुदा न किया जाए निजात मुश्किल है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो उनको शुबा हुआ कि अल्लाह ताला को मेरा नैनवा से वही का इंतजार किए बगैर इस तरह चला आना पसंद नहीं आया और ये मेरी आजमाइश के आसार हैं। ये सोचकर उन्होंने अहले कश्ती से फरमाया, वो गुलाम मैं हूँ जो अपने आका से भागा हुआ है, मुझको कश्ती से बाहर फेंक दो। मगर मल्ला और अहले कश्ती उनकी पाकबाजी से इस कदर मुतासिर थे कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और आपस में यह तय किया कि कुरानदाजी की जाए। चुनाचे 3 मरतबा कुरानदाजी की गई और हर मरतबा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर कुरान निकला। तब मजबूर होकर उन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया या वो खुद दरिया में कूद गए। उसी वक्त खुदाए ताला के हुक्म से उनको मछली ने निगल लिया। मछली को हुक्म था कि सिर्फ निगल लेने की इजाजत है, यूनुस तेरी ग़िज़ा नहीं है, इसलिए उसके जिस्म को मतलब गजन न पहुंचे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में खुद को जिंदा पाया तो बारगाह इलाही में अपनी इस नदामत का इजहार किया कि क्यों वो वही इलाही का इंतजार किए बगैर और अल्लाह ताला से इजाजत लिए बगैर उम्मत से नाराज होकर नैनवा से निकल कर आए और अफ़्व तक़सीर के लिए इस तरह दुआ गो हुए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू ही यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बिला शुबा मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दर्द भरी आवाज को सुना और कबूल फरमाया। मछली को हुक्म हुआ कि यूनुस को जो तेरे पास हमारी अमानत है उगल दे। चुनाचे मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर उगल दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मछली के पेट में रहने की वजह से उनका जिस्म ऐसा हो गया था जैसे किसी परिंदे का पैदा शुदा बच्चा कि जिसका जिस्म बेहद नर्म होता है और जिस्म पर बाल तक नहीं होते। गर्ज यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत नहीफ व नातवा हालत में खुश्की पर डाल दिए गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने उनके लिए एक बेलदार दरख्त उगा दिया जिसके साये में वो एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। चंद दिन के बाद ऐसा हुआ कि हुक्म खुदा से इस बेल की जड़ को कीड़ा लग गया और इसने जड़ को काट डाला। जब बेल सूखने लगी तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत गम हुआ। तब अल्लाह ताला ने वही के जरिए उनको मुखातिब किया और फरमाया, यूनुस तुमको इस बेल के सूखने का बहुत रंज हुआ जो एक हकीर सी चीज है, मगर तुमने ये ना सोचा कि नैनवा की 1 लाख से ज्यादा आबादी
जिसमें इंसान रह रहे हैं और उनके अलावा जानदार भी आबाद हैं, उसको बर्बाद और हलाक कर देने में हमको कोई नागवारी नहीं होगी। और क्या हम उनके लिए इससे ज्यादा शफीक व मेहरबान नहीं है जितना कि तुझको इस बेल के साथ उन्स है, जो तुम वही का इंतजार किए बगैर कौम को बददुआ करके उनके दरमियान से निकल आए। एक नबी की शान के ये नामुनासिब है कि वो कौम के हक में अजाब की बददुआ करे और नफरत के साथ उनसे जुदा होने में ऐसी जल्दबाजी इख्तियार करे कि वही कभी इंतजार बाकी न रहे। हुआ ये कि उधर यूनुस अलैहिस्सलाम बद्दुआ करके अहले नैनवा से जुदा हुए और इधर उन्होंने बद्दुआ के कुछ आसार महसूस किए। नीज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बस्ती छोड़ देने पर उनको यकीन हो गया कि वो जरूर खुदा के सच्चे पैगंबर थे और अब हलाकत यकीनी है। तभी तो यूनुस अलैहिस्सलाम हमसे जुदा हो गए। ये सोचकर फौरन बादशाह से लेकर रियाया तक सबके दिल खौफ और दहशत से कांप उठे और यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करने लगे कि उनके हाथ पर इस्लाम की बैत करें और साथ ही सब खुदा ताला की दरगाह में तौबा और इस्तिग़फार करने लगे और हर किस्म के गुनाहों से किनारा कश होकर आबादी से बाहर मैदान में निकल आए। हत्ता के चौपाइयों को भी साथ ले आए और बच्चों को माओं से जुदा कर दिया और इस तरह दुनियावी अलाइक से कटकर दरगाह इलाही में गिरिया उजारी करते और मुत्तफ़क़ा आवाज से ये इक़रार करते रहे, परवरदिगार, यूनुस तेरा जो पैगाम हमारे पास लेकर आए थे हम उसकी तस्दीक करते हैं और उस पर ईमान लाते हैं। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, उनको दौलत ईमान से नवाजा और उनको अजाब से महफूज कर दिया। बहरहाल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अब दोबारा हुक्म हुआ कि वो नैनवा जाएं और कौम में रहकर उनकी रहनुमाई फरमाए ताकि अल्लाह की इस कदर कसीर मखलूक उनके फैज से महरूम न रहे। चुनाचे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म का इम्तिसाल किया और नैनवा में वापस तशरीफ ले आए। कौम ने जब उनको देखा तो बेहद मसरत और खुशी का इजहार किया और उनकी रहनुमाई में दिनों दुनिया की कामरानी हासिल करती रही। जी तो दोस्तों, ये था वो ईमान अफरोज वाकया। कहा जाता है कि अंबर मछली का ताल्लुक भी वेल मछली के खानदान से ही है, जिसने अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 रोज तक अपने पेट में रखा। साहिल पर मिलने वाली मछली अगरचे मुर्दा हालत में मिली है, लेकिन कहा जाता है कि उसके वजूद से एक मसूर कुन खुशबू आ रही थी। ऐसी ही खुशबू का जिक्र तारीख में उस मछली के बारे में भी किया गया जिसका ढांचा बैरून मुल्क साइंसदानों को समंदर की तह से मिला था और गालिब गुमान ये था कि ये उसी अंबर मछली का ढांचा है जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में रखा था। और ऐसी ही मसूर कुन खुशबू उस मछली के ढांचे से भी आ रही थी। अब हम आपको इस मछली के बारे में मजीद मालूमात बताते हैं। आज कई 100 साल बाद जदीद साइंस ने इतनी बड़ी मछली के मौजूद होने की तस्दीक कर दी है और कई तहकीकाती इदारों ने इतनी बड़ी मछलियों का अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। अब हम वेल या अंबर मछली पर चंद तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट पेश करते हैं। वेल मछली के मुतालिक जदीद मालूमात। अब हम उस आबी जानवर की कामत और जिसामत, औसाफ व खसाइल और मखसूस आदात में से चंद एक का जिक्र करते हैं ताकि इस मौजज़े के वकूअ को समझने में आसानी हो। ये सब औसाफ व खसाइस किसी और किस्म की वेल या मछली मसलन शार्क वगैरह में बैक वक्त नहीं पाए जाते, इसलिए इनमें से किसी एक का ताल्लुक भी इस मौजज़े से नहीं हो सकता। वेल दरअसल दो पैकर अजीमुल जुस्सा मछलियों के एक वसी खानदान का नाम है, जिसमें बड़ी वेल, बोतल की नाक वाली वेल, कातिल वेल, नीली वेल, डॉल्फिन, पायलट वेल और नारो वेल शामिल हैं। वेल आम मछलियों से मुख्तलिफ है। उनके बरक्स ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है। जी हाँ, ये पस्तान रखने वाला जानवर है। ये इंसानों की तरह फेफड़ों से सांस लेती है। सबसे बढ़कर ये कि इसका खून गर्म होता है। वेल का मुंह उतना ही बड़ा होता है कि इसमें 20-25 आदमी एक साथ बड़ी आसानी से खड़े हो सकते हैं। मालगाड़ी का एक डब्बा वेल के मुंह में बआसानी रखा जा सकता है। कलकत्ता के अजायब घर में वेल के गाल के 2 ढांचे हैं। वेल का जिस्म जितना लंबा होता है उसका 1/3 मुंह होता है। अंबर की औसत लंबाई 60 से 70 फुट तक होती है और इसका वजन 90 टन तक देखने में आया है। नीली वेल के मुकाबले में अंबर की लंबाई और वजन कम होते हैं। डॉक्टर बेल और डॉक्टर बेनेट ने एक अंबर की लंबाई 84 फुट लिखी है। डॉक्टर बेल के मुताबिक 36 फुट और जमीन पर लिटाने के बाद इसकी ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई 12 से 14 फुट होती है। अंबर वेल के मशहूर शिकारी बिलन ने अपनी मशहूर किताब में लिखा है, एक अंबर की लंबाई जो उसके मुशाहिदे में आई 70 फुट थी। ये अमर मलहूज खातिर रहे कि पैदाइश के वक्त अंबर के बच्चे की लंबाई तकरीबन 13-14 फुट और वजन 1 टन से कुछ जायद होता है। 2 साल में इसकी लंबाई 24 फुट और वजन 4 टन तक हो जाता है। इसका हलक बहुत फराक और वसी होता है, जिससे ये एक लहीम और शहीम इंसान को बआसानी निगल सकती है और बाद में खास हालात में उसे उगल कर बाहर फेंक सकती है। इसके हलक के नीचे कई झिर्रियां यानी फोल्ड्स भी होते हैं और जब इसे मामूल से ज्यादा बड़ी चीज निगलना पड़ जाए तो इसका हलक झिर्रियों के खुल जाने से वसी तर हो सकता है और वो एक आम इंसान की जिसामत से बड़ी अशिया को भी निगल सकती है। कुरान शरीफ की 3 सूरतों में मछली का हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लेने का वाकया आया है। बाज मॉडर्न हजरात इस वाकये की असलियत को शक की नजर से देखते हैं कि आखिर इतने दिन तक आप बगैर खाए पिए चारों तरफ से बंद एक अंधेरी कोठरी में जिंदा कैसे रहे। बात यह